नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। SYL नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली में मीटिंग की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बैठक में कोई सहमति नहीं बनी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी इस विषय को एजेंडे पर ही लाने को तैयार नहीं है। वो पानी नहीं होने की बात कह रहे हैं और पानी के बंटवारे पर बात करने को कह रहे हैं, जबकि पानी बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो सिफारिश होगी उस हिसाब से पानी बांट लेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार नहीं कर रही, जिसमें 2004 में पंजाब सरकार द्वारा लाए गए एक्ट को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL नहर बननी चाहिए और वो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पंजाब SYL नहर के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें स्वीकार होगा। आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक SYL के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें, जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि SYL बननी चाहिए, तो SYL बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं हैं और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। हमारी अभी भी वही बात है कि SYL नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ओर से यही बताया जाएगा कि पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है, और पंजाब नहीं है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें जो निर्णय देंगे वो हमको स्वीकार होगा। तो वहीं SYL पर बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान सामने आया। भगवंत ने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते। चाहते हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वो यमुना से, गंगा से ले लेना। अगर शारदा तक जा सकती है यमुना, तो करनाल तक नहीं जा सकती, तो रोहतक तक नहीं जा सकती। ये तो अपना इन्होंने पिछले दिन ही बढ़ाया है, इन्होंने मोटिवेट किया है कि यहाँ पैडी उगाओ, मतलब धान उगाओ। चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, मतलब कहीं पे 46,000 एकड़, कहीं पे 1,28,000 एकड़। ये कह रहे हैं धान पैदा करो, और हमें कह रहे हैं धान बंद करके पानी दो हमें। कमाल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री, बतौर लोगों का 3 करोड़ लोगों का विश्वास मैं यहाँ पे लेके आया था। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, SYL पे आज बात हुई थी। इसका एक ही अल्टरनेट, हालांकि मैं आपको अगर पढ़ के सुना दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इट विल बी ओपन टू द पार्टीज टू एग्री टू ए सिचुएशन एज टू हाउ the decree can be worked out, or an alternative can be thought of by consent of both states. Alternative ये है, इसको SYL की जगह YSL कर दो।
यमुना से सतलुज को पानी दो, बीच में से हरियाणा को जितना मर्जी दे दो, हमें दिख नहीं, लेकिन हमारा सतलुज बचाने के चक्कर में हम सतलुज बच जाए। सतलुज एक नदी, एक छोटा नाला बनता जा रहा है, तो हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम किसी और स्टेट को पानी नहीं दे जाएंगे। साडे वकील आउणगे, साडे बेस्ट ਜਿਹੜੇ वकील ने ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट कहूगी ਅਸੀਂ लड़ांगे केस। हम चाहते हैं हरियाणा। तो वहीं एसवाईएल मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा का हक है, एसवाईएल नहर बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को एसवाईएल में सहयोग करना चाहिए। ओपी धनखड़ ने कहा कि पानी की जरूरत दिल्ली को भी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को भी सोचना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन केजरीवाल को थोड़ा सा भी हरियाणा से प्यार है और दिल्ली की जनता से है, तो एसवाईएल पर तुरंत काम होना चाहिए। हमारा जो पानी है वो भाखड़ा डैम से एक बड़ी पुरानी नहर से आता है, जो लगभग 60 साल पुरानी है। इसको भाखड़ा मेन लाइन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पानी के बंटवारे के बारे में समय समय पर विचार किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल बैठाए जा सकते हैं। विषय पानी की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अल्टरनेट चैनल का है, क्योंकि हरियाणा में प्रतिदिन 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए चाहिए और दिल्ली में 1050 क्यूसेस पानी प्रतिदिन पीने के लिए चाहिए। इतनी पुरानी नहर में किसी को कठिनाई आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो दोनों राज्यों के पीने के पानी के लिए एक वैकल्पिक चैनल बहुत आवश्यक है और इसलिए एसवाईएल बननी चाहिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अपने को हरियाणा का बेटा कहते हैं, दिल्ली का अपने को कर्म भूमि बताते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आज अगर उनका थोड़ा सा भी स्नेह दिल्ली की प्रजा से है, हरियाणा से थोड़ा बहुत भी प्रेम है, तो ये अल्टरनेट चैनल अति आवश्यक है, ये तुरंत बनना शुरू होना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार समय खराब कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो नहर बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को कोर्ट के माध्यम से बात करनी चाहिए। अब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत में कुछ नहीं रखा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर एसवाईएल नहर का ये पूरा मामला क्या है। पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लिए थे। ये मामला 18 नवंबर 1976 का है। 1977 में एसवाईएल निर्माण की मंजूरी दी गई थी। ये पूरा विवाद क्या है एसवाईएल का, वो आपको बता रहे हैं। पंजाब ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर, हरियाणा एसवाईएल निर्माण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये पूरा विवाद आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 11 जुलाई 1989 को पंजाब ने पुनर्गठन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त हो गई। ये पूरा विवाद एसवाईएल का, ये पूरा विवाद आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1981 में इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। तो वहीं 1982 में पटियाला के गांव कपूरी में नहर का निर्माण शुरू हुआ। अकाली दल ने खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। यह भी पूरा मामला 1982 का ही है। इसके बाद 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। यह समझौता 1985 में हुआ था। 1985 में ही नहर के निर्माण पर भी सहमति बनी थी, जिसके बाद 3 जुलाई 1990 में एसवाईएल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई थी जो इस पूरे मामले से जुड़े थे। केंद्र सरकार से निर्माण का काम बीएसएफ को सौंपने की मांग की गई 3 जुलाई 1990 को। तो वहीं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 वर्ष में एसवाईएल नहर बनवाने के निर्देश दे दिए थे।
यानी यहां पर 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एसवाईएल के निर्माण का आदेश दे दिया था, निर्देश दे दिया था। 2015 में हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया गया। इसके बाद 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों को वापस बुलाया। दूसरी सुनवाई में पंजाब ने 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटना शुरू कर दिया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहर पाटने का काम रुकवा दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर नहर का निर्माण करवाएं। निर्माण नहीं करते हैं तो कोर्ट खुद नहर का निर्माण करवाएगा। 2019 में यह निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह पर ओपी धनखड़ ने कहा कि संदीप सिंह से पूछताछ चल रही है, सच सामने आना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अभी सुबह मैंने पढ़ा कि उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस उनके घर पर गई हुई है। सत्य सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा है कि वो समझे, देश को जाने और वो प्यार मोहब्बत के मायने भी जाने। लोग उनसे बहुत वर्षों से उम्मीद कर रहे थे, अभी भी लोगों से उनसे उम्मीद है कि राहुल गांधी से, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और वो भारत को समझ रहे हैं। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, आसे तो हिमालय भारत एक है। वही बाबा रामेश्वरम में है, वही बाबा केदार में है, वही बाबा महाकाल में है, वही बैद्यनाथ में है, वही विश्वनाथ में है, वही बाबा सोमनाथ में है, वही त्र्यंबकेश्वर में है, वही ओंकारेश्वर में है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी। इस दौरान कुछ जिला पार्षद प्रतिनिधि भी उनसे मिले। वीरवार को जिला परिषद चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव होना है। जेजेपी समर्थित वार्ड 15 से पार्षद मनीषा रंधावा चेयरपर्सन की दौड़ में है। मनीषा रंधावा के पति कुलदीप रंधावा जसपा जिला प्रवक्ता हैं। बुधवार को दिन भर कुलदीप रंधावा जसपा कार्यालय में मौजूद रहे और उन्होंने ही कुछ पार्षद प्रतिनिधियों को उप मुख्यमंत्री से मिलवाया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं परिवार पहचान पत्र के बनने से काफी अपात्र लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए हैं और जो पात्र लोग थे वो बीपीएल श्रेणी में जुड़े हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन के चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी पार्षद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रहा है उनको बधाई। जेजेपी की चेयरपर्सन चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और कौन प्रत्याशी है, इस सवाल को टालते हुए कहा कि अभी रात बाकी है। कौशल रोजगार से एक बदलाव तो हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर और साथ में स्टेट के जो डीसी रेट हम बोलते थे उसके अंदर युवाओं को रोजगार का लाभ मिला है, और खास तौर पर उन परिवारों को जिनकी आर्थिक आय आज के दिन 1,80,000 से नीचे है। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा बदलाव है और स्टेटों को भी बिल्कुल कटे। मैंने तो हाउस में बोला था, मगर बने कितने ज्यादा के हैं वो भी आपको बताना चाहिए। पहले से भी 5 लाख से ज्यादा परिवार और बीपीएल श्रेणी में लाभार्थी बने हैं और वो अपॉन इनकम वेरिफिकेशन है। किसी के परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी है और वो बीपीएल का लाभ ले रखे हैं, जायज है? आज आप दोनों प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और आप बीपीएल का लाभ लोगे, क्या जायज है? सरकार की इच्छा एक ही थी कि परिवार जिसके पास आर्थिक आय 1,80 से नीचे है उसको बीपीएल का लाभ मिले और हम उसको देने में कामयाब रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर लगे आरोपों को लेकर सीएम पर निशाना साधा। अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल संदीप सिंह को बर्खास्त करने की जगह उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। एक ही मामले में 2-2 एसआईटी गठित करने पर सवाल उठाते हुए अरोड़ा ने कहा कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती। अशोक अरोड़ा ने यह बात आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कही। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में भव्य स्वागत किया जाएगा। अशोक अरोड़ा ने यात्रा के संबंध में कार्यकर्ताओं को बैठक में कुछ जरूरी टिप्स भी दिए।
राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मकसद देश में जो भय का वातावरण है, जो नफरत का वातावरण, जो बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है, जो संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है, उसके लिए वो आ रहे हैं और अभूतपूर्व समर्थन उनको मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में 8 तारीख को आएंगे, 8 और 9 तो दिन कुरुक्षेत्र जिले में ही रहेंगे। उनकी तैयारी के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, परंतु धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोग भी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पहुंचे। इस दौरान बुद्धिराजा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 5 जिलों के युवा कांग्रेसियों से बैठक कर रणनीति बनाने के बाद कहा कि आगामी 6 जनवरी को दूसरे चरण में यात्रा पहुंचने पर भव्य स्वागत होगा। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि आगामी जनवरी को पानीपत में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की इस रैली में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रहेगी और पहले से ज्यादा जोश और गर्मजोशी से अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बचाना चाह रहे हैं और जांच से पहले ही उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। दूसरे चरण में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है और 5 तारीख को शाम को सनोली बॉर्डर से यात्रा हरियाणा में पानीपत जिले से प्रवेश करेगी। उसके बाद 6 तारीख को पानीपत में एक बहुत बड़ी महारैली 2.5 से 3 लाख लोगों का अंदाजा है कि हरियाणा के लोग राहुल गांधी जी का इस यात्रा का उस रैली में पहुंचकर स्वागत करेंगे और उसके बाद ये यात्रा जीडी रोड बेल्ट को पकड़ेगी। 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक ये यात्रा हरियाणा में रहेगी। उसके पश्चात शंभू बॉर्डर के थ्रू ये यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। तो उसी के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस की आज हमारे जीडी रोड बेल्ट पे जो हमारे पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अम्बाड़ा इन सभी जिलों के साथियों के साथ बैठक करके आगे की हम रणनीति बना रहे हैं। इस प्रकार से हरियाणा युवा कांग्रेस की इस यात्रा के अंदर भागीदारी रहे, उसके ऊपर विचार विमर्श के लिए आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। बीते साल हरियाणा के सरकारी विभागों में भ्रष्ट अधिकारी स्टेट विजिलेंस के निशाने पर रहे। विजिलेंस ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाया। विजिलेंस ने प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड मामले दर्ज किए। विजिलेंस ने 2022 में 170 ट्रैप सहित 246 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 सालों के दौरान सबसे अधिक है। वर्ष 2022 में 170 रेड की कार्रवाई हुई और मौके पर और तलाशी के दौरान 6,21,70,230 रुपए बरामद किए गए। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर राजपत्रित अधिकारी और 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा आंकड़ा बताते हैं। एक साल में 170 रेड, 246 केस, 220 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये पूरा रिकॉर्ड 2022 का आपको बता रहे हैं। कितनी कार्रवाई हरियाणा विजिलेंस की ओर से की गई है। छापेमारी में करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कार्रवाइयां हुई हैं। 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर राजपत्रित अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो का ये 2022 का पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये आंकड़ा पिछले कई सालों के आंकड़ों से सबसे ज्यादा है। औसतन हर महीने 18 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।